एमटार टेक के स्टॉक के अंदर आपको काफी बड़ी तेजी देखने को मिली और उस तेजी के पीछे कारण बताया जा रहा है कि कंपनी को जो बड़ा ऑर्डर मिला है। जबकि अगर आप कारण को जानना चाहेंगे तो कारण है इसके अंदर बहुत सारे। कंपनी के मैनेजमेंट ने रिसेंटली अभी सीएनबीसी पर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर इतनी बड़ी बातें मैनेजमेंट ने कही हैं कि वो क्लियर कट ये बता रही हैं कि आने वाले समय में एमटार टेक के स्टॉक के अंदर बड़ा रिटर्न बनना पॉसिबल हो सकता है। इस स्टॉक के अंदर अब दमखम है यहां से बड़ी तेजी दिखाने का। पिछले 2 साल से भी देखें तो इस स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। अगर हम 2023 के हाई से देखेंगे तो स्टॉक अभी भी नीचे है, यानी कि पिछले 2 साल से इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। पर अब ऐसा क्या इस स्टॉक के अंदर हो गया है कि ये स्टॉक यहां से इतनी बड़ी तेजी दिखा रहा है और आने वाले समय में ये यहां से बहुत बड़ी तेजी का कैंडिडेट बन सकता है, जिस हिसाब की बातें मैनेजमेंट ने कही है। देखिए, एमटार टेक के स्टॉक के अंदर अगर गिरावट आई थी पास्ट में तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि कंपनी के जो ऑर्डर कंपनी के मेजर क्लाइंट के माध्यम से आए थे, ब्लूम एनर्जी जो यूएसए की एक कंपनी है, उनका पोस्टपोन होना, ब्लूम एनर्जी ने प्रोडक्ट शिफ्टिंग करी थी, जिसका इम्पैक्ट एमटार टेक के फाइनेंशियल्स पर देखने को मिला, क्योंकि एमटार टेक के मेजर क्लाइंट में ब्लूम एनर्जी शामिल था। कारण एमटार टेक के लिए पिछला समय ठीक नहीं रहा। इस कंपनी को अगर हम बात करें तो कंपनी के मेजरली 3 सेक्टर से रेवेन्यू आते हैं। कंपनी हाइड्रोजन सेक्टर में भी कारोबार करती है, कंपनी न्यूक्लियर में भी कारोबार करती है, कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कारोबार करती है और कंपनी की अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी जो है मेजर कंपनियों में काउंट होती है टेक्नोलॉजी वाइज। अब मैनेजमेंट ने जो बातें इस कंपनी को लेकर कही वो आपको जान लेनी बहुत जरूरी है। देखिए, ये कंपनी अगर हम पिछले साल की बात करें तो लगभग 670 करोड़ रुपए की सेल क्लॉक करती है और इस कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर अगर आप रिजल्ट देखेंगे, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर और पिछले फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर, दोनों क्वार्टर में जो कंपनी ने सेल्स दिखाई है, मार्जिन दिखाए हैं, जो प्रॉफिट दिखाया है, वो ये बता रहा है कि कंपनी जो है अब टर्न अराउंड कर रही है। लास्ट में इस कंपनी के अंदर दिक्कतें आई थी वो अब दूर हो चुकी हैं, वो इसका रेवेन्यू यहाँ पर आपको बताता दिख रहा है। अब रिसेंटली इस कंपनी को ये बात सच है कि लगभग 400 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं और हाइड्रोजन सेक्टर के अंदर मिले हैं। हाइड्रोजन एक बूमिंग सेक्टर है, जिसके कारण भी इसमें कहीं ना कहीं आपको तेजी देखने को मिली। 670 करोड़ रुपए की सेल करने वाली कंपनी को लगभग 400 करोड़ के ऑर्डर अगर वन शॉट में मिलते हैं, ये आने वाले समय के लिए काफी पॉजिटिव बात है। जून 2025 में जो कंपनी ने डाटा दिया है, अब तक कंपनी 925 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक पर बैठ और 400 करोड़ रुपए के कंपनी को और ऑर्डर मिल रहे हैं। मैनेजमेंट ने ये तक बताया है कि कंपनी को आने वाले 6 महीनों के अंदर बड़े ऑर्डर मिलेंगे, यानी कि यहां से इनकी ऑर्डर बुक अभी और शार्पली ग्रो होगी। न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर ये कंपनी जो है अभी भी देश में मेजर रोल प्ले कर रही है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी बड़े क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाकर दे रही है एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी। और आपने बजट में देखा होगा किस तरीके से गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी पर अनाउंसमेंट की है, यानी कि गवर्नमेंट के फोकस में है न्यूक्लियर सेक्टर भी, तो यहाँ से भी इस कंपनी को फायदा है। डिफेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी रोल प्ले करती है, वो आपको पता ही है। तो कंपनी के लिए तीनों सेक्टर जो है वेल परफॉर्म करते अब दिख रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो क्लीन एनर्जी सेक्टर से आ रही है। 100% की ग्रोथ कंपनी दिखाएगी आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के अंदर, जो कंपनी का कहना है। जिस हिसाब के इनको ऑर्डर आए हैं, यहाँ पर क्लीन एनर्जी के अंदर उनको 100% की ग्रोथ दिख रही है। अब क्लीन एनर्जी जो सेक्टर है, इसके जो ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, कंपनी को आने वाले 12 महीने के अंदर पूरे करने हैं। तो ये जो ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, ये कंपनी के रेवेन्यू में आपको जल्दी ही कन्वर्ट होते दिखेंगे, जिस हिसाब से कंपनी के मैनेजमेंट बता रहा है। अब उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर बड़ा पड़ना है। देखिए, मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये कंपनी आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर रही होगी। 670 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर जो कंपनी पिछले फाइनेंशियल ईयर में बैठी थी, इस हिसाब से वो कंपनी इस साल लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर होगी। यानी कि ये कंपनी जो है 25% से ज्यादा की ग्रोथ लेकर आने वाली है अपने बिजनेस के अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर। और अगर आप
वाई बेसिस पर भी देखेंगे तो कंपनी की जो है रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है, 22% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है लास्ट क्वार्टर में। तो कंपनी जो है बड़े स्ट्रांगली कमेंट कर रही है अपने बिजनेस को लेकर, और बिजनेस के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है काफी बड़ी ग्रोथ की ओर जा रही है। अब बात यहाँ पर यह है कंपनी के शेयर प्राइस में इसका क्या इंपैक्ट दिखाई देता है। साल भर की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 1850 रुपए का हाई बनाया है। हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है, इसमें समझने वाली बात यह है 1850 करोड़ रुपए की शेयर प्राइस पर ये कंपनी जो मार्केट कैप एंजॉय कर रही थी वो लगभग 5600 करोड़ रुपए की मार्केट कैप एंजॉय कर रही थी, 5600 सीआर की। मतलब मार्केट कैप टू सेल्स अगर हम देखें कि अगर आप कंपनी की मार्केट कैप को सेल्स से डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग 8.3 का मल्टीपल इस कंपनी को बाजार ने दिया है। ये फैक्ट है जो इस साल रहा है अगर हम बात करें। अब जब कंपनी इतनी तेजी से ग्रोथ की ओर जा रही है और कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, मार्जिन में, सभी चीजों में ग्रोथ दिखेगी, तो हम कहते हैं कि कंपनी को बाजार जो है मात्र यही वैल्यूएशन दे दे कि इतना ही वैल्यूएशन दे दे, उससे ज्यादा वैल्यूएशन ना दे। एक हम लोअर बेस पर बात करते हैं तो 8.3 का मल्टीपल जानते हैं आप, यानी कि अगर हम बात करें ये कंपनी आने वाले 2 सालों में 1500 करोड़ रुपए की जो सेल अगर कंपनी अचीव करती है, 1500 करोड़ रुपए की 2 साल में कंपनी अचीव करती है, तो अगर हम 1500 करोड़ को 8.3 से मल्टीपल करके देखें, 1500 करोड़ को यानी कि सेल्स को 8.3 से मल्टीपल करके देखें तो जानते हैं मार्केट कैप कंपनी की कितनी निकल कर आती है, 12,500 करोड़, 12,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप पर ये कंपनी होनी चाहिए आने वाले समय में। अब बात यहां पर यह है कि जब बाजार को ये सब चीजें दिखती हैं तो बाजार तेजी भी दिखाता है, जैसे आपकी 10% आपको तेजी देखने को मिली। अगर ये कंपनी आने वाले 2 सालों में टारगेट अचीव करेगी तो बाजार जो है पहले ही इन चीजों को डिस्काउंट कर लेगा, क्योंकि बाजार भाग चुका होगा कि कंपनी ऑन ट्रैक है। तो आने वाले 1.5 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर ही आपको कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है अगर हम इस आधार पर देखें। तो 12,500 करोड़ की मार्केट कैप का मतलब है 4,000 रुपए का प्राइस। जो कंपनी इस समय 16-17 रुपए के शेयर प्राइस पर है वो 4,000 रुपए पर पहुंच सकती है अगर बाजार करंट वैल्यूएशन ही दे और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि एमटार टेक का जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है और जो कंपनी के लिए इस समय फैक्टर्स काम कर रहे हैं, और कंपनी अगर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को मेंटेन रखती है, स्ट्रॉन्ग कर लेती है और यहाँ से ग्रोथ ऐसे ही दिखाती है, तो इस शेयर के अंदर आपको तेजी दिख सकती है। ये बात दिखाई दे रही है मैनेजमेंट की बातों में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।